ये हुआ है। सो मैग्नीशियम डेफिशिट सबसे पहले हम करते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। नॉर्मल हमारा 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इंडिकेटेड बाय लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम हो गया है इन द ब्लड, और अडल्ट के अंदर वैल्यू जो है वो 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? डिक्रीज्ड इनटेक या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ मैग्नीशियम हुआ, अभी पर्सन ने मैग्नीशियम इनटेक ही नहीं किया है इतना ज़्यादा, या फिर क्या है, लॉस हो गया है मैग्नीशियम का। माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन डाइट, भी पर्सन माल नरिश्ड है या फिर डाइट ही स्टार्व्ड डाइट होएगी उसकी, या क्या है, सीवियर डायरिया हो रहा है, या फिर क्रोन्स डिजीज़ है। क्रोन्स डिजीज़ हम करके आए हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। जीआईटी फिस्टुला है, कोई ओस्टोमी हो गई है। ओस्टोमी यानी कि जैसे हम कोलोस्टोमी, वो इलियोस्टोमी वगैरह जो कर रहे थे। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, भी पर्सन क्या है, ओरली कुछ नहीं ले रहा है। टीपीएन उसका चल रहा है, आईवी दे रहे हैं हम उसको सीधा, जो भी ग्लूकोज डेक्सट्रोज वगैरह कुछ भी है वो। एल्कोहलिक पर्सन है, हाई ब्लड कैल्शियम्स रहते हैं पर्सन के। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या था? एल्डोस्टेरोन हमारा क्या है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर करवाता है। देन क्या है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, एक्सेसिव यूरिनेशन है, पोलीयूरिया पर्सन में हो रहा है, रीनल किडनी कोई डैमेज है। यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूडिंग एम्फोटेरिसिन बी, मतलब कुछ मेडिकेशन है जो हाइपोमैग्नीसीमिया करवाती है। एम्फोटेरिसिन, सिस्प्लाटिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड एंड डायूरेटिक। ठीक है, इसके बाद में हमारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो पॉजिटिव ट्रोजे एंड चॉस्टिक साइन, जैसे हमें हाइपोकैल्सीमिया में दिखे थे, उसी के अंदर हमें क्या दिखते हैं, ट्रोजे चॉस्टिक साइन भी, क्योंकि जो कैल्शियम और जो हमारा मैग्नीशियम है, ये जैसे हमारे सोडियम और वाटर था, वैसे अभी सोडियम बाहर जाएगा तो वाटर भी बाहर जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैग्नीसीमिया है तो बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी हुआ होएगा। मसल वीकनेस, पैरास्थेसिस, स्लो इनवॉल्यूंटरी ट्विस्टिंग मूवमेंट होएगी, पर्सन हाइपर इरिटेबल होएगा, टीटेनी, लेग एंड फुट क्रैम्प, ट्रेमर हो सकते हैं, सीजर भी आ सकते हैं। वर्टिकल निस्टैग्मस, निस्टैग्मस क्या होता है, ओक्यूलोगायरी मूवमेंट ऑफ आइज होता है, मतलब आंखें जो है ऐसे ऊपर साइड की तरफ ऐसे चली जाती हैं। कार्डियक डिसरिथमिया होगा, अपैथी होएगी। डिप्रेशन मतलब कि लैक ऑफ इमोशन होएंगे। देन है डिप्रेशन, एप्रीहेंशन और एक्सट्रीम एजिटेशन। एटेक्सिया होएगा, पर्सन बोल नहीं पाएगा, मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। डिजीनेस होएगी पर्सन में। इंसोम्निया होएगा, कंफ्यूज रहेगा पर्सन। डिलीरियम होएगी। ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन भी जो है वो आ सकती है। देन आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो सीरम मैग्नीशियम लोअर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बी नॉर्मल हमने किया है 1.5 to 2.5, तो 1.5 से कम। को एग्जिस्टिंग लो सीरम पोटेशियम एंड कैल्शियम लेवल, भी अगर हम को एग्जिस्टिंग फैक्टर देखें, भी अगर मैग्नीशियम कम है तो उसके साथ में और क्या क्या चीज़ जो इलेक्ट्रोलाइट कम हो सकते हैं, तो वो हमें पोटेशियम और कैल्शियम कम दिखेंगे। उस ओके, तो फॉस्फेट हमारा हो गया है लो। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया के? जैसे डायग्नोसिस में हमने कर लिया, अभी पोटेशियम और साथ में जो हमें है कैल्शियम भी कम दिखाई देगा। तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, लो ब्लड फॉस्फेट हैज़ वेरियस कॉजेज हो सकते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड थी उसका क्या है, हाइपर एक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से वो जो अपने हार्मोन है जैसे कैल्सिटोनिन है वो ज़्यादा सिक्रेट कर रही है। अ कंडीशन इन विच पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच पीटीएच इज वन प्राइमरी कॉज हो सकता है। पुअर किडनी फंक्शन है, इन विच द रीनल ट्यूब्यूल्स डू नॉट एडिक्वेटली रीएब्जॉर्ब फॉस्फोरस कैन रिजल्ट इन हाइपोफॉस्फेटीमिया। भी जो रीनल ट्यूब्यूल्स जो थे हमारे जो लूप ऑफ हेनले वगैरह जो है, पीसीटी डीसीटी वगैरह जो है, वो अच्छे से क्या है, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं फॉस्फोरस को। ओवर यूज कर लिया है डायूरेटिक का। थियोफाइलिन, थियोफाइलिन हमारा क्या था, इसका थायजाइड डायूरेटिक था। एंटासिड कंटेनिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर कोई पर्सन ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट सच एज क्रोनिक डायरिया या फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म कैन रिजल्ट इन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉस्फोरस। माल न्यूट्रिशन है अगर पर्सन को, या फिर क्रोनिक एल्कोहलिज्म पर्सन का जो है सॉरी
रिकवरी फ्रॉम कंडीशन सच एज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो डी के ए कंडीशन है उससे अगर पर्सन रिकवर कर रहा है, या फिर सीवियर बर्न कैन प्रोवोक हाइपरफॉस्फेटीमिया, यानी कि सीवियर बर्न है उसमें भी हाइपोफॉस्फेटीमिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, एल्केलोसिस यानी कि जो ब्लड की पीएच हमारी 7.35 टू 7.45 थी, 7.45 से ज़्यादा हो गई है तो एल्केलोसिस है। रेस्पिरेटरी है यानी कि CO2 का जो लेवल है, जो नॉर्मल 35 से जो 45 था, वो क्या है, उसमें क्या है, इम्बैलेंस हो गया है। देन आता है बोट ऑन हाइपर वेंटिलेशन, भी पर्सन को क्या है, हाइपर वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा ऐसे शैलो ब्रीथिंग पर्सन कर रहा था, इसकी वजह से भी क्या है, रिजल्टिंग टेम्परेरी हाइपोफॉस्फेटीमिया हो सकता है। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम जनरली अकर ओनली व्हेन फॉस्फेट लेवल हैज डिक्रीज प्रोफाउंडली, मतलब कि ज़्यादा ही अगर कम हो गया है तो सिम्टम आएंगे, जिसमें होगा एनोरेक्सिया होएगा, वीकनेस ऑफ स्केलेटन एंड स्मूथ मसल, टिंगलिंग सेंसेशन होएगी, नमनेस, पैरास्थेसिस, ट्रेमर, बोन पेन होएगा पर्सन को, वीकनेस होएगी, मसल वीकनेस ऑफ प्रोफाउंड हाइपोफॉस्फेटीमिया मे बी accompanied by rhabdomyosis, especially in acute alcoholism. हम देखें 24 घंटे का यूरिन सैंपल कलेक्ट करके उसमें देखेंगे फॉस्फेट का लेवल कितना है, उसका मैग्नीशियम का लेवल कितना है, जो सीरम एल्ब्यूमिन है वो भी हमें डिक्रीज्ड मिलेगा। देन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे ECG चेंजेस के अंदर, अगर मैग्नीशियम कम है तो हमें क्या दिखेगा, प्रोलॉन्ग्ड PR और QT इंटरवल दिखेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम कम है तो पोटेशियम और जो कैल्शियम है वो भी कम है, जो कैल्शियम में चेंजेस सीन हो रहे थे वही इसमें दिखेंगे। QR कॉम्प्लेक्स जो है हमें वाइट दिखेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होएगी। डिप्रेस्ड और फ्लैटेंड T वेव, जो T वेव होती है डिप्रेस्ड या फ्लैट सीधी दिखेगी। देन है U वेव जो है वो प्रोमिनेंट दिखेगी, भी नॉर्मली U वेव प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन मैग्नीशियम वाले में वो क्या है, प्रोमिनेंट होएगी। देन है मेडिकल मैनेजमेंट, द गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द अंडरलाइंग कॉज करेंगे। देन है थेरेपी फॉर पेशेंट विद माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया कंसिस्ट ऑफ डाइटरी रिप्लेसमेंट करेंगे हम, पॉसिबली डेली ओरल मैग्नीशियम सप्लीमेंट देके मैग्नीशियम ऑक्साइड 300 mg पर डे। डाइटरी सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स और सी फूड वगैरह दे सकते हैं। फॉर पेशेंट विद सीवियर हाइपोमैग्नीशियमिया भी अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है तो IV देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 10 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर डाइल्यूटेड इन IV फ्लूइड। मैग्नीशियम इंटॉक्सिकेशन इज पॉसिबल, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है भी, अगर हमने बहुत ही ज़्यादा दे दिया तो मैग्नीशियम इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। इंट्रावीनस कैल्शियम क्लोराइड और ग्लूकोनेट आर एंटीडोट्स, अब अगर इंटॉक्सिकेशन हो गया है ज़्यादा तो IV हम क्या देंगे, कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं, और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो देके इसका एंटीडोट है ये। देन है एंड 1 to 2 ampule should be administered immediately. Calcium chloride 1000 mg 13.6 MEq of calcium should be infused by central venous catheter, CVP अगर डाल के हम कर रहे हैं, over 10 minute. Calcium gluconate 1 to 3 grams 4.56 to 13.7 milli equivalent of elemental calcium can be infused by peripheral intravenous catheter over 3 to 10 minutes. तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा मैग्नीशियम है। बाकी जो है